एसएससी जीडी के क्रम में वीडियो का पहला प्रश्न, न्याय की जंजीर के लिए किस मुगल शासक को याद किया जाता है? ऑप्शंस हैं औरंगजेब, जहांगीर, बाबर, हुमायूं। जो सही विकल्प है वह है बी, जहांगीर। प्रश्न नंबर 2, ब्लैक होल घटना कब घटी थी? 20 जून 1755, 20 जून 1756, 20 जून 1757, 30 जून 1756। सही विकल्प है 20 जून 1756। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? हुमायूं, बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। सही विकल्प है सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। सही विकल्प है ए, प्रशांत महासागर। प्रश्न नंबर 5, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1985, 1986, 1987, 1988। सही विकल्प है डी, 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1873, 1874, 1875, 1873। सही विकल्प है 1875। इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 7, 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1985, 1975, 1991, 1989। सही विकल्प है डी, 1989। प्रश्न नंबर 8, धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112। सही विकल्प है सी, अनुच्छेद 110 में। प्रश्न नंबर 9, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 15, 21, 22, 25। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस तिथि को अपनाया गया? 26 जनवरी 1949, 20 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1950। सही विकल्प है सी, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन, केरल, सूरत, बड़ोदरा। सही विकल्प है सी, सूरत में, और एक खोली थी 1608 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 12, बांडीवास की लड़ाई कब हुई थी? 1775, 1760, 1765, 1780। बांडीवास की लड़ाई हुई थी 1760 में। प्रश्न नंबर 13, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1750, 23 जून 1755, 23 जून 1756, 23 जून 1757। सही विकल्प है डी, 23 जून 1757। प्रश्न नंबर 14, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन कब किया गया? 1905, 1906, 1907, 1908। सही विकल्प है ए, 1905 में। प्रश्न नंबर 15, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग किस वर्ष प्रस्तुत की? 1905, 1906, 1907, 1908। सही विकल्प है बी, 1906। प्रश्न नंबर 16, अभिनव भारत नामक संस्था किसने स्थापित की थी? विनायक दामोदर चापेकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, मदन मोहन मालवीय। सही विकल्प है ए, विनायक दामोदर चापेकर। अगला प्रश्न, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की? 1904, 1905, 1906, 1907।
सही विकल्प है बी 1905। प्रश्न नंबर 18, करजन बायली की गोली मारकर हत्या किसने की थी? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस। सही विकल्प है सी मदन लाल ढींगरा। प्रश्न नंबर 19 होना चाहिए यहाँ पे। दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन कब किया गया था? 1910, 1911, 1912, 1913। सही विकल्प है बी 1911 में। प्रश्न नंबर थोड़ा गड़बड़ है। लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? ब्रिटेन, सिंगापुर, सैन फ्रांसिस्को, जकार्ता। सही विकल्प है सी सैन फ्रांसिस्को। प्रश्न नंबर 21, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, मदन मोहन। सही विकल्प है ए एनी बेसेंट। प्रश्न नंबर 22, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण, अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली। सही विकल्प है ए चंपारण। प्रश्न नंबर 23, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? महात्मा गांधी, एडोल्फ हिटलर, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद। सही विकल्प है बी एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहा था। प्रश्न नंबर 24, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्र टैगोर, महात्मा गांधी, महात्मा ज्योतिबा फुले। सही विकल्प है बी देवेंद्र नाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 25, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग। सही विकल्प है बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रश्न नंबर 26, कोकी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? मणिपुर, केरल, चेन्नई। यहां पर होना चाहिए था देहरादून। सही विकल्प है मणिपुर, विकल्प ए। प्रश्न नंबर 27, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1765, 1764, 1766, 1768। सही विकल्प है सी 1700। सही विकल्प है बी 1764। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, अकबर द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अगला प्रश्न, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल। सही विकल्प है बी खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी थे। प्रश्न नंबर 30, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय। सही विकल्प है ए भगत सिंह। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? सूरत, बेलगांव, बंबई, कोलकाता। तत्कालीन कलकत्ता। सही विकल्प है बी बेलगांव।
प्रश्न नंबर 32, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1936, 1934, 1933। सही विकल्प है सी, 1934। प्रश्न नंबर 33, सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932, 23 फरवरी 1931, 23 जनवरी 1931। सही विकल्प है 23 मार्च 1931। प्रश्न नंबर 34, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 जनवरी 1946, 5 जनवरी 1946, 16 जुलाई 1946, 15 अगस्त 1946। सही विकल्प है 2 सितंबर 1946। प्रश्न नंबर 35, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 1 जनवरी 1942, 27 सितंबर 1942। सही विकल्प है 9 अगस्त 1942। प्रश्न नंबर 36, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट। सही विकल्प है ए, जेबी कृपलानी। प्रश्न नंबर 37, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। सही विकल्प है ए, स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 38, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामास्वामी, ज्योतिबा फुले। सही विकल्प है ए, स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक थे। प्रश्न नंबर 39, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन था? विलियम डेजिरियो, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले। सही विकल्प है ए, विवियन डेज विवियन डेजेरियो। प्रश्न नंबर 40, नील दर्पण का लेखक कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, दीनबंधु मित्र, सुभाष चंद्र बोस। सही विकल्प है सी, दीनबंधु मित्र। प्रश्न नंबर 41, लोकसभा अध्यक्ष किसके समक्ष पद की शपथ लेता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, किसी के समक्ष नहीं। लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए शपथ का प्रावधान नहीं है। यह जो होता है यह सांसद के रूप में पहले ही शपथ ले चुका होता है। इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए कोई अलग से शपथ का प्रावधान नहीं। तो सही विकल्प होगा डी, किसी के समक्ष नहीं। प्रश्न नंबर 42, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 6 माह, 12 माह, 18 माह, 24 माह। सही विकल्प है बी, 12 माह। और यह अवधि आपातकाल खत्म होने के बाद 6 माह से अधिक नहीं हो सकती। 6 माह से अधिक नहीं हो सकती। प्रश्न नंबर 43, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 175। सही विकल्प है बी, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 44, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। सही विकल्प है बी, 25 वर्ष। 21 वर्ष किसके लिए? पंचायत का सदस्य बनने के लिए, पंचायत का सदस्य बनने के लिए। 30 वर्ष किसके लिए? राज्यसभा और विधान परिषद के लिए। 35 वर्ष राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के।
न्यूनतम आयु होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 45, विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति। यह कार्य राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 46, राज्यपाल की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए की जाती है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। यह की जाती है 5 वर्ष के लिए। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 338। सही विकल्प है अनुच्छेद 124। प्रश्न नंबर 48, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। सही विकल्प है ए, राष्ट्रपति। और इसका उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल 148 में। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं की जा सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का उपसभापति। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा। अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। सामान्यतः राज्यसभा का सभापति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। और ये सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अर्थात सभापति के द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं की जा सकती है। प्रश्न नंबर 50, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह प्रमाणित किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। सही विकल्प है सी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।